ऑल एमपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश वन संसाधन। यह एक कंप्लीट टॉपिक। अभी तक हमने 9 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण। आज हम इस टॉपिक में लगभग 35 प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कई प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होंगी जिनमें एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, वन रक्षक, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और भी कई एग्जाम आयोजित होंगे जिनमें यह प्रश्न आपको काफ़ी मदद करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इस टॉपिक में हम लगभग 35 प्रश्नों को कवर करेंगे और 2 पार्ट में हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो प्रश्न का उत्तर है बी, लगभग 20% भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। यह प्रश्न एमपीपीएससी भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है। डिटेल से देखेंगे। मध्य प्रदेश में सागौन वृक्ष, मध्य प्रदेश में सागौन इंग्लिश में जिसे हम टीक बोलते हैं के वृक्ष लगभग 20% भाग यानी 19.36% भाग में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और सागौन का वानस्पतिक नाम टिक्टोना ग्रेडिस है। कई बार यह वानस्पतिक नाम भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें इनको भी ध्यान रखना है और काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक और हर एक प्रश्न और प्रश्न की डिटेल काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफी डिटेल से देखते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितना? मध्य प्रदेश में लगभग 19.36% या 20% हम कह सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल रातापानी बाघ अभयारण्य में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है? यह रातापानी बाघ अभयारण्य में पाया जाता है। रातापानी बाघ अभयारण्य। देखते हैं मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष का विस्तार। मध्य प्रदेश में सागौन का विस्तार होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिलों में अधिक है। मध्य प्रदेश में बोरी घाटी, होशंगाबाद, हरदा और रातापानी अभयारण्य यह रायसेन में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मध्य प्रदेश में सागौन का विस्तार होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिलों में अधिक है। मध्य प्रदेश में बोरी घाटी, होशंगाबाद, हरदा और रातापानी अभयारण्य रायसेन में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है जो एमपीएसआई भर्ती परीक्षा 2016 एवं एएनएम टेस्ट 2016 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संरक्षक वन किस वन वृत्त में अधिक पाए जाते हैं? तो संरक्षित वन किस वन वृत्त में अधिक पाए जाते हैं? प्रश्न का उत्तर है बी, छतरपुर वन वृत्त। संरक्षित वन यह मध्य प्रदेश में 33% भाग पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक संरक्षित वन छतरपुर वन वृत्त में पाए जाते हैं। न्यूनतम संरक्षित वन खंडवा वन वृत्त में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा संरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं? संरक्षित वन छतरपुर वन वृत्त में पाए जाते हैं और न्यूनतम संरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं? खंडवा वन वृत्त में पाए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश में 33% भाग पर पाए जाते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रादेशिक आधार पर वनों के प्रकार हैं। तो प्रादेशिक आधार पर वनों के प्रकार कितने हैं? प्रादेशिक आधार पर वनों के प्रकार हैं 3। तो मध्य प्रदेश में प्रादेशिक आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। 3 प्रादेशिक क्षेत्र हैं, दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़, इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं? तो मध्य प्रदेश के अधिकांश साल और सागौन के पेड़ों की विशेषताएं।
प्रश्न का उत्तर है सी, इनके व्यापक पत्ते होते हैं। देखते हैं सभी को पढ़ के। इनके शंकु के आकार के पत्ते होते हैं। इनकी जड़ें सांस लेने वाली होती हैं। इनके व्यापक पत्ते होते हैं। इनके बहुत लंबे पेड़ होते हैं। तो प्रश्न का उत्तर है सी, इनके व्यापक पत्ते होते हैं। पत्ते बहुत ज्यादा पाए जाते हैं सागौन एवं साल के वृक्षों में। एक बार डिटेल से देख लेंगे साल और सागौन वृक्ष की विशेषताएं। साल और सागौन वृक्ष की विशेषताएं। साल और सागौन के वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वन हैं। इनके पत्ते व्यापक होते हैं। व्यापक यानी कैसे? बड़े होते हैं। इसके बाद सागौन वृक्ष भारत में म्यांमार देश से लाया गया था। सागौन का वृक्ष कहाँ से आया है? भारत में म्यांमार देश से। सागौन का वृक्ष कहाँ से आया है? म्यांमार देश से। सागौन वृक्ष के अंतःकाष्ठ को दीमक नहीं लगती। सागौन वृक्ष की एक खासियत होती है, इसके लकड़ी को कभी भी दीमक कीड़ा नहीं लगता। सागौन पर पॉलिश जल्दी चढ़ जाती है, जिससे यह बहुत आकर्षक हो जाती है और देखने में काफी सुंदर है। हमारे घरों के फर्नीचर, सोफा सभी कुछ अधिकतर सागौन की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। सागौन के वृक्ष का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। साल का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। साल और सागौन वृक्ष की विशेषताएं। साल और सागौन के वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वन हैं। इनके पत्ते व्यापक होते हैं। सागौन वृक्ष भारत में म्यांमार देश से लाया गया था। सागौन वृक्ष के अंतःकाष्ठ को दीमक नहीं लगती। सागौन पर पॉलिश जल्दी चढ़ जाती है, जिससे यह बहुत आकर्षक हो जाती है। सागौन के वृक्ष का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। साल का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? तो मध्य प्रदेश में सदाबहार वन नहीं पाए जाते। प्रश्न का उत्तर है ए। डिटेल से देखेंगे। मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। जलवायु के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के। एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती। तो 3 प्रकार के कौन कौन? पहला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती। यह 3 प्रकार के वन जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके लिए आवश्यक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। वृक्षों की प्रजातियां कौन कौन सी हैं इसमें? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों में इनमें साल है, बांस है, महुआ है, सागौन है, शीशम है, हर्रा है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश क्षेत्र, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर और शहडोल आदि क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर से रिवाइज करेंगे। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, इनके लिए आवश्यक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। इनमें वृक्षों की साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, हर्रा आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके अलावा यह दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर एवं शहडोल आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। खैर, बबूल, पलास किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं? तो खैर, बबूल, पलास किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं? ऑप्शन देखते हैं। सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन और पर्वतीय वन। तो प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। प्रश्न का उत्तर है बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इनके लिए आवश्यक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इनमें वृक्षों की प्रजातियों में खैर, बबूल, पलास व बेर आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। पलास को हम अपनी देसी भाषा में छोलिया भी कहते हैं, जिसके लाल लाल फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। क्षेत्र मुरैना, ग्वालियर, रतलाम और मंदसौर, इन क्षेत्रों में अधिकतर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखते हैं विशेष। यह वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार व छोटी पत्ती वाले होते हैं। अधिकतर जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर वृक्षों में कांटे पाए जाते हैं। जैसे हमने राजस्थान वाला क्षेत्र भी देखा है, तो राजस्थान में अधिकतर कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं?
तो मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। प्रश्न का उत्तर है बी 3। देखते हैं कौन कौन। मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन। तो मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। 3 प्रकार के। देखते हैं अगला प्रश्न। किन वनों में प्रशासन का नियंत्रण अधिक होता है? तो किन वनों में प्रशासन का नियंत्रण अधिक होता है? तो ए आरक्षित वन। आरक्षित वन यानी कौन से? रिजर्व फॉरेस्ट। इनमें प्रशासन का नियंत्रण अधिक होता है। आरक्षित वन। आरक्षित वन मध्य प्रदेश में 65% भाग पर पाए जाते हैं। यहाँ प्रशासन का अधिक नियंत्रण रहता है। सर्वाधिक आरक्षित वन मध्य प्रदेश में खंडवा वनवृत्त में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में पाए जाते हैं। और न्यूनतम आरक्षित वन मध्य प्रदेश में छतरपुर वनवृत्त में पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किन वनों में प्रशासन का नियंत्रण अधिक होता है? तो आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट में प्रशासन का नियंत्रण काफ़ी अधिक होता है। आरक्षित वनों के बारे में जानेंगे। आरक्षित वन मध्य प्रदेश में 65% भाग पर पाए जाते हैं। यहाँ प्रशासन का अधिक नियंत्रण रहता है। सर्वाधिक आरक्षित वन मध्य प्रदेश में खंडवा वनवृत्त में पाए जाते हैं। न्यूनतम आरक्षित वन मध्य प्रदेश में छतरपुर वनवृत्त में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जलाऊ लकड़ी किस प्रकार के वन से प्राप्त की जाती है? तो जलाऊ लकड़ी अवर्गीकृत वन से प्राप्त की जाती है। प्रश्न का उत्तर है सी अवर्गीकृत वन। देखते हैं इसको डिटेल से। अवर्गीकृत वन मध्य प्रदेश में 2% भाग पर पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ से जलाऊ लकड़ी, चारा, घास आदि काटा जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में साल वन लगभग कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में साल वन लगभग 5% भाग पर पाए जाते हैं। प्रश्न का उत्तर है ए 5%। इसको डिटेल से देखेंगे। मध्य प्रदेश में साल वन, तो मध्य प्रदेश में साल वन, इसका वानस्पतिक नाम सोरिया रोबस्टा है। साल वन का वानस्पतिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 4.15% भाग पर साल वन पाए जाते हैं, जिसे लगभग 5% हम कहते हैं। साल वन मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल में अपना विस्तार रखते हैं। तो साल वन कहाँ कहाँ? मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल में अपना विस्तार रखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिंद वैली के नाम से जाना जाता है? तो बिंद वैली के नाम से एमपी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों के ब्रांड का नाम बिंद वैली के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रश्न का उत्तर है सी एमपी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों के ब्रांड के नाम को हम बिंद वैली कहते हैं। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखते हैं प्रोजेक्ट बिंद वैली। प्रोजेक्ट बिंद वैली वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट बिंद वैली वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। यह स्व सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से आकर्षक पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य पदार्थों के विपणन के लिए शुरू किया गया है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। प्रोजेक्ट बिंद वैली वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। यह स्व सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से आकर्षक पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य पदार्थों के विपणन के लिए शुरू किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है। प्रश्न का उत्तर है डी इंदौर।
देखते हैं मध्य प्रदेश में बांस। मध्य प्रदेश में बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में पाया जाता है। इंदौर जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। तो इंदौर जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो पहले भी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। इस चैनल पे आपको हर एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं अगला प्रश्न। बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो बांस ट्रीटमेंट प्लांट यह सतना जिले में स्थापित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। बालकोवा किसकी प्रजाति है? तो बालकोवा बांस की प्रजाति है। प्रश्न का उत्तर है सी, बांस। बालकोवा बांस की प्रजाति है। यह मध्य प्रदेश के सतना और उमरिया जिले में पाई जाती है। तो बालकोवा किसकी प्रजाति है? बालकोवा बांस की प्रजाति है। यह मध्य प्रदेश के सतना और उमरिया जिले में पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना यह उमरिया जिले में स्थापित किया गया है। प्रश्न का उत्तर है बी, उमरिया। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एमपीएसआई भर्ती परीक्षा 2017, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है? तो प्रश्न का उत्तर है बी, उमरिया। मध्य प्रदेश में लाख, उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलाश, कुसुम के वृक्षों पर पाया जाता है। लाख कीट का नाम लेसीफर लक्का है। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलाश, कुसुम के वृक्षों पर पाया जाता है। लाख कीट का नाम लेसीफर लक्का है। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? तो उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? बिंद हर्बल्स। प्रश्न का उत्तर है सी, बिंद हर्बल्स। बिंद हर्बल्स। मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन द्वारा लघु वन उपज औषधि उत्पादों के विक्रय के लिए बिंद हर्बल ब्रांड नाम रखा गया है। प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो निम्नलिखित में से डी, अश्वगंधा, लेमन ग्रास एवं बेल, ये सभी औषधीय पौधे मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। प्रश्न का उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश में उपलब्ध कुछ औषधियाँ, जिनमें अश्वगंधा, बेल, लेमन ग्रास, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, घृत कुमारी, अफीम और गौरामुंडी आदि औषधियाँ जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अश्वगंधा, बेल, लेमन ग्रास, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, घृत कुमारी, अफीम और गौरामुंडी आदि वनस्पतियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं? तो मध्य प्रदेश में निम्न में से सभी औषधीय पौधे उपलब्ध हैं। प्रश्न का उत्तर है डी, यह दोनों घृत कुमारी और लेमन ग्रास यानी सभी उपलब्ध हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिफला औषधि से मिलकर तैयार होती है। तो त्रिफला औषधि से मिलकर क्या तैयार होता है? तो त्रिफला औषधि से मिलकर हर्रा, बहेड़ा और आंवला आदि तैयार होता है। त्रिफला औषधि, त्रिफला औषधि में हर्र, बहेड़ा और आंवला आदि चीज़ें होती हैं। प्रश्न को देखेंगे डिटेल से। त्रिफला औषधि, हर्र, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण त्रिफला कहलाता है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधि में किया जाता है। हर्र, बहेड़ा और आंवला का उपयोग बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। यह छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और बालाघाट जिलों में पाए जाते हैं। कौन कौन से जिलों में? छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और बालाघाट जिलों में पाए जाते हैं।
देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है। देखते हैं भारत वन रिपोर्ट 2021 मध्य प्रदेश के संदर्भ में। पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई। तो पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई? 1987 में जारी की गई। यह प्रति 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। 2021 में यह 17वीं रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश का 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है, जबकि 2019 में कुल वन क्षेत्र 77,482 वर्ग किलोमीटर था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें याद रखना है। भारत वन रिपोर्ट 2021 जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में। पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई। यह प्रति 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। 2021 में यह 17वीं रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश का 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है, जबकि 2019 में कुल वन क्षेत्र 77,482 वर्ग किलोमीटर था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट है। बालाघाट में 4,923 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा में 4,508 वर्ग किलोमीटर में वन है। बैतूल में 3,663 वर्ग किलोमीटर में वन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला उज्जैन है। उज्जैन में 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। इसके बाद है शाजापुर। शाजापुर में 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। इसके बाद है रतलाम। रतलाम में 75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि और कमी वाले जिले हैं। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि और कमी वाले जिले तो कौन से हैं? ये हैं भिंड और बड़वानी। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला भिंड है एवं वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी करने वाला जिला बड़वानी है। सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला भिंड है एवं सर्वाधिक कमी करने वाला जिला कौन सा है? बड़वानी। तो प्रश्न का उत्तर हमने देखा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो भारत के मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश वन क्षेत्रफल 77,493 वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। वन क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार मिजोरम में 85.41% राज्य हैं। वन क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार मिजोरम में 85.41% वन है। वन क्षेत्र प्रतिशत 85.41% राज्य जो प्रतिशत के आधार पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश वन विभाग को कितने वन क्षेत्रीय मंड या मंड वन वृत्त में विभाजित किया गया है? तो प्रश्न का उत्तर है डी 16। मध्य प्रदेश वन विभाग को वन क्षेत्रीय मंडल या वन वृत्त में 16 भागों में विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में वन वृत्त, मध्य प्रदेश में कुल वन वृत्त फॉरेस्ट सर्किल हैं 16। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त है खंडवा और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन वृत्त है होशंगाबाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एमपीएसआई भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कुल वन वृत्त फॉरेस्ट सर्किल हैं 16 और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन वृत्त होशंगाबाद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम इसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 को भोपाल में की गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी व बानमौर में स्थापित किया गया है। तो प्रश्न का उत्तर है ए शिवपुरी व बानमौर। खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है?
शिवपुरी व बानमौर में। मध्य प्रदेश में कत्था का कारखाना। मध्य प्रदेश में शिवपुरी व बानमौर, मुरैना में खैर से कत्था बनाने का कारखाने स्थापित किए गए हैं। खैर से कत्था बनाने का कार्य खैरवाड़ जनजाति करती है। तो खैर से कत्था बनाने का कार्य कौन करता है? खैरवाड़ जनजाति। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन हैं? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में तेंदुपत्ता के सबसे कम संसाधन हैं। प्रश्न का उत्तर है बी, इंदौर। डिटेल से देखते हैं। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता। भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज्य की संज्ञा भी दी गई है। मध्य प्रदेश को कौन से राज्य की संज्ञा दी गई है? तो मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज्य की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादक अग्रणी जिले सागर और जबलपुर हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तेंदुपत्ता उत्पादक जिले इंदौर और उज्जैन हैं। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज्य की संज्ञा भी दी गई है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादक अग्रणी जिले सागर और जबलपुर हैं। उत्पादक अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? सागर और जबलपुर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तेंदुपत्ता उत्पादक जिले इंदौर और उज्जैन हैं। तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न। तेंदुपत्ता का उपयोग किस में किया जाता है? तो तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदुपत्ता का उपयोग किस में किया जाता है? तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2009 में पहले भी पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है वर्ष 1984 में। प्रश्न का उत्तर है सी। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना वर्ष 1984 में की गई है। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो MPPSC फॉरेस्ट सर्विस 2018 में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना 1984 में भोपाल में स्थापना इसकी की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इन द ड्राई एरियाज ICARDA इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ सकते हैं, इसको रिवाइज करेंगे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इन द ड्राई एरियाज। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? ICARDA का इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इन द ड्राई एरियाज ICARDA द्वारा ग्लोबल रिसर्च प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो ग्लोबल रिसर्च प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भोपाल में। प्रश्न का उत्तर है डी। मध्य प्रदेश में ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इन द ड्राई एरियाज ICARDA द्वारा ग्लोबल रिसर्च प्लेटफॉर्म भोपाल में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 2016 को कृषि वैज्ञानिक द्वारा डॉक्टर संजय राजाराम द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इन द ड्राई एरियाज ICARDA द्वारा ग्लोबल रिसर्च प्लेटफॉर्म भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 2016 को कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम द्वारा की गई या प्रारंभ किया गया। इस टॉपिक में हमने लगभग 35 प्रश्न देखे। अगले टॉपिक में या अगले पार्ट में हम लगभग 35 प्रश्नों को और कवर करेंगे। 2 पार्ट में हम इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।